प्रदेश की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। इस बार मुद्दा सिर्फ अंदरूनी कला नहीं है, बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए असहज करने वाली स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच लंबे समय से चली आ रही अदृश्य खींचतान अब खुलकर सतह पर आ गई है। लेकिन इस लड़ाई में नया मोड़ तब आया जब देश की रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह खुलकर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आ खड़े हुए। इस हस्तक्षेप ने न सिर्फ यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि दिल्ली दरबार विशेषकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खेमे में भी बेचैनी अब साफ देखी जा सकती है। राजनाथ सिंह को भाजपा का मर्यादित और संघीय संतुलन वाला चेहरा माना जाता है। वे न तो अक्सर सार्वजनिक रूप से किसी का पक्ष लेते हैं, ना ही किसी खेमेबाजी का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और नेतृत्व की खुलेआम सराहना की, तो यह महज एक बयान नहीं था, यह साफ संकेत था कि पार्टी के भीतर योगी के खिलाफ चल रही साजिशों को अब टक्कर दी जाएगी। राजनाथ सिंह की यह एंट्री उन तमाम समीकरणों को उलट सकती है जो योगी को दरकिनार करने की कोशिश में रचे जा रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को एक केंद्रीकृत नेतृत्व के तहत चला रहे हैं। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने, चेहरों को बार बार बदलने और नेतृत्व को दिल्ली निर्धारित बनाए रखने की रणनीति बीजेपी का स्टाइल बन चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस ढांचे में फिट नहीं बैठते। योगी स्वतंत्र फैसले लेते हैं, जनता में उनकी सीधी पकड़ है और वह संघ व गोरक्षनाथ पीठ से एक समांतर वैचारिक ताकत भी रखते हैं। राजनाथ सिंह की ओर से समर्थन मिलने के बाद योगी अब पार्टी के भीतर एक बिन मांगे लोकप्रिय नेता की तरह उभरे हैं, जिसे पार्टी ने खड़ा नहीं किया लेकिन जनता ने उठा लिया। अब सवाल उठता है कि केशव मौर्य हारता हुआ चेहरा बन गए हैं या फिर बलिदान का मोहरा। केशव प्रसाद मौर्य एक समय ओबीसी राजनीति के केंद्र में थे, लेकिन अब वह योगी विरोध के मुहिम में शामिल होकर धीरे धीरे खुद को राजनीतिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। विरोध की राजनीति में वे अकेले पड़ते जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप ने उनके लिए स्थिति और भी जटिल कर दी है। अब पार्टी में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं मौर्य को मोहरा बनाकर किसी और का खेल तो नहीं खेला जा रहा है, क्योंकि ये बात हमेशा से बीजेपी में चलती रही है कि मोदी के बाद कौन होगा जो उनकी जिम्मेदारी और लोकप्रियता को संभालेगा। तो इसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का आता है, जो शाह को पसंद नहीं आता, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। इसीलिए केशव को योगी के बार बार मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए केशव प्रसाद को मोहरा बनाया जाता रहा है। बीते दिनों अमित शाह ने साफ तौर पर केशव को अपना मित्र बताया था, जिसको लेकर कई तरीके की बातें उत्तर प्रदेश की सियासत और गलियारों में शुरू हो गई थी। लेकिन इन सब बातों के पार्टी के लिए बड़ा सवाल यह भी है कि 2027 की तैयारी किसके भरोसे होगी। तो इस सवाल का जवाब आप सुन लीजिए। अब बीजेपी के सामने असली सवाल है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान किसके हाथ में हो। क्या पार्टी योगी को और स्वतंत्र होकर चलने देगी, या फिर दिल्ली से नियंत्रित नेता को सामने लाने की पुरानी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी लौटेगी। और अगर योगी नाराज हुए तो क्या वह वैकल्पिक हिंदुत्व नेतृत्व बनकर उभर सकते हैं। राजनाथ सिंह का समर्थन यह दर्शाता है कि योगी अब अकेले नहीं है और पार्टी में एक ऐसा धड़ा तैयार हो चुका है जो बीजेपी को केवल दिल्ली की मुहर से नहीं, जनता की ताकत से आगे बढ़ाना चाहता है। केशव बनाम योगी की लड़ाई अब सिर्फ दो नेताओं की जंग नहीं रह गई है, यह भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व, नियंत्रण और वैचारिक स्वायत्तता की लड़ाई बन चुकी है। राजनाथ सिंह का हस्तक्षेप सिर्फ योगी के पक्ष में नहीं है, यह पूरे संगठन को चेतावनी है कि अगर जनाधार वाले नेताओं को कमजोर किया गया तो पार्टी की जमीन ही खिसक सकती है। और अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तय करना है कि वह संगठन की ताकत बचाएंगे या सत्ता की केंद्रीकृत राजनीति को अपनाएंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में माहौल बना हुआ है, उससे ये बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो ब्रांड है, वो चेहरा है जिनके सह में भारतीय जनता पार्टी कई स्टेटों में चुनाव जीती है। एक स्टार प्रचारक के तौर पर वो
वो वहां पहुंचे हैं, जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया है। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण तक ही सीमित है। वो कोई बड़ा चेहरा नहीं, न ही किसी अन्य प्रदेश में वो एक स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाए जाते हैं। तो योगी और केशव में जमीन आसमान का अभी अंतर दिख रहा है। वैसे आपको क्या कुछ अंतर दिख रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।